ओम श्री साई राम। प्रिय विद्यार्थियों, आज के पाठ में आप सबका स्वागत है। आज का पाठ है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे जो 9वीं कक्षा से है, इसका हम अध्ययन करेंगे। कवि परिचय। रहीम के दोहे, रहीम दास जी का कवि परिचय। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कवि का परिचय प्राप्त करते हैं। देखिए, रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को, रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। रहीम दास जी का पूरा नाम है, उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। देखिए, रहीम दास जी के पिता का नाम है बैरम खान, उनके पिता का नाम है बैरम खान, और उनकी माता का नाम है सुल्ताना बेगम। उनकी माता का नाम है सुल्ताना बेगम। रहीम दास जी की कृतियाँ: रहीम सतसई, बरवई नाई का भेद, श्रृंगार सोरठा आदि इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश हुआ है। इनकी कृतियाँ हैं रहीम सतसई, बरवई नाई का भेद, श्रृंगार सोरठा आदि अनेक। इनके काव्य में मुख्यतः नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश हुआ है। अब देखिए पहला दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान, संपत्ति संचहि सुजान। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। इसको एक बार हम गा लेते हैं। कैसे गाते हैं भाई? देखिए, तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान, संपत्ति संचहि सुजान। फिर से एक बार देख लेते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान, संपत्ति संचहि सुजान। देखिए, अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। तरुवर, तरुवर का अर्थ है वृक्ष, पेड़। सरवर, सरवर का अर्थ है सरोवर। पान, पान का अर्थ है पानी। देखिए, पर, पर का अर्थ क्या है? दूसरे लोग। काज, काज यानी काम, कार्य। हित, हित का अर्थ है भलाई, अच्छाई। संपत्ति, संपत्ति यानी धन। संचही यानी संग्रह करना, संचय करना यानी संग्रह करना। सुजान, सुजान का अर्थ है सज्जन, सुजान का अर्थ है सज्जन। क्या कहते हैं कबीरदास जी पहले दोहे में? तरुवर फल नहीं खात है। पेड़ क्या करते हैं? वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। सरवर पियहि न पान,
सरोवर हो, नदियाँ हो, अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी तरह जैसे पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी तरह कही रहीम पर काज हित। रहीमदास जी क्या कहते हैं? कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। यानी अच्छे लोग संपत्ति का संग्रह अपने लिए नहीं करते, दूसरों के भलाई के लिए, पर काज हित यानी दूसरों के लिए भलाई के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए, औरों के हित के लिए क्या करते हैं? संपत्ति का संग्रह करते हैं। फिर से एक बार कहता हूं, जैसे पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, जैसे सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी तरह सज्जन लोग धन का संग्रह, संपत्ति का संग्रह अपने लिए नहीं करते, दूसरों के भलाई के लिए करते हैं, पर काज परोपकार के लिए करते हैं। अब देखिए उसी का भावार्थ यहाँ पे दिया गया है। एक बार आप चित्र को देख लीजिए। ये आम का पेड़ है, आम के पेड़ को फल लगे हुए। कौन से फल है ये? आम के फल लगे हुए। आम के फल को अपना राष्ट्रीय फल कहा गया है। भारत का अपना राष्ट्रीय फल है आम। जैसे तिरंगा अपना राष्ट्रीय ध्वज है, मोर अपना राष्ट्रीय प्राणी है, हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल है, उसी तरह आम जो है ना राष्ट्रीय फल है। देखिए ये जो पेड़ है ना, ये पेड़, इसके जो फल है ये स्वयं खाता है? पेड़ अपने फल स्वयं खाते हैं? नहीं खाते, दूसरों को देकर उपकार करते हैं। दूसरों को देकर क्या करते हैं? उपकार करते हैं। उसी को यहाँ पे दिया गया है। रहीम कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, रहीमदास जी क्या कहते हैं? जैसे पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, खुद नहीं खाते, और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, उसी तरह सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। सज्जन अपने लिए संपत्ति का संग्रह नहीं करते, दूसरों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए क्या करते हैं? संपत्ति का संग्रह करते हैं। अब देखिए दूसरा दोहा। एक बार इस दोहे को हम धीरे से पढ़ लेते हैं। देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विषय व्यापत नहीं, चंदन विषय व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। देखिए इसका शब्दार्थ देखिए। प्रकृति, प्रकृति यानी स्वभाव, व्यक्तित्व। स्वभाव और व्यक्तित्व को प्रकृति कहते हैं। कुसंग यानी बुरी संगत, बुरे लोगों का जो हम संग करते हैं उसे कहते हैं बुरी संगत, कुसंग। चंदन यानी एक सुगंधित वृक्ष, एक सुगंधित वृक्ष को चंदन कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? सैंडलवुड ट्री कहते हैं ना, कन्नड़ में श्रीगंधदम मर कहते हैं। लिपटना यानी सटे रहना, लपटे रहना, सटे रहना, पेड़ को लपटे रहना, सटे रहना, पेड़ से सटे रहना। भुजंग, भुजंग किसे कहते हैं? सर्प को, सांप को भुजंग कहते हैं, है ना। अब देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विषय व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार गा लेते हैं। दोहा कैसे गाते हैं देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, करी सकत कुसंग, चंदन विषय व्यापत नहीं, चंदन विषय व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। फिर से एक बार देखते हैं।
जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, रहीमदास जी कहते हैं जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति है, करी सकत कुसंग, यानी कुसंग बुरे व्यक्तियों का प्रभाव उत्तम व्यक्ति पर नहीं पड़ता। क्योंकि कैसे कैसे, यानी चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन के पेड़ को सांप लिपटे रहने पर सांप का विष चंदन के पेड़ को प्रभाव नहीं करता, चंदन के पेड़ को सांप का विष नहीं लगता, उसी तरह बुरे व्यक्तियों का प्रभाव अच्छे व्यक्तियों पर नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी अच्छाई पर, अपनी भलाई पर सदृढ़ रहता है, दृढ़ता से रहता है, जो डगमगाता नहीं है, उसे उसका प्रभाव नहीं होता। जो डगमगाता है, जो दृढ़ता से नहीं रहता, उससे उसका प्रभाव होता है। जैसा संग वैसा रंग। लेकिन जो अपने व्यक्तित्व पर, अपने स्वभाव पर, अपने अच्छाई पर, अपने भलाई पर सदृढ़ रहता है, उससे बुरे लोगों का प्रभाव नहीं होता। उसी को यहाँ पे कवि कहते हैं। देखिए इसका भावार्थ देखिए, एक बार देख लेते हैं। ये जो पेड़ है ना, ये चंदन के पेड़ को सांप लिपटा हुआ है। जो आसपास जो पत्तियां देखते हैं, ये चंदन के नहीं है, दूसरे अलग जो पेड़ के आसपास उगते हैं ना, वो पत्तियां हैं। लेकिन ये जो डाल है, ये चंदन के पेड़ को सांप लपटा हुआ है। एक बार हम इसे फिर से एक बार इसका भावार्थ देख लेते हैं। रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए, जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है तो बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो अच्छाई पर वह दृढ़ रहता है, दृढ़ता से रहता है। जैसे चंदन के पेड़ से सर्प लिपटे रहने पर भी चंदन में उसका विष व्याप्त नहीं होता। कैसे? जैसे चंदन के पेड़ को सर्प लिपटे रहने पर भी चंदन के पेड़ में सर्प का विष व्याप्त नहीं होता, उसी तरह अच्छे व्यक्ति को बुरे संगत का प्रभाव नहीं होता। देखिए तीसरा दोहा है, एक बार दोहा को हम धीरे से पढ़ लेते हैं। रही मन देख बड़ेन को, रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, कहा करे तलवारी। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए ढारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, कहा करे तलवारी। अब हम क्या करते हैं, इसे एक बार गा लेते हैं। देखिए, रही मन देख बड़ेन को, ध्यान से सुनिए सब लोग। रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, कहा करे तलवारी। रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, कहा करे तलवारी। अब हम क्या करते हैं, इस दोहे का शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, लघु, लघु यानी छोटा, छोटे को क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। डारी, डाल छोड़ना यानी तिरस्कार करना, निर्लक्ष्य करना, अनदेखा करना।
सुई, सुई का अर्थ है कन्नड़ में जिसे हम सूजी कहते हैं। हम इसका चित्र आपको दिखाएंगे। ये देखिए ना, ये है ना, ये इसे कहते हैं सूजी। सुई, सुई यानी नीडल, अंग्रेजी में जिसे हम क्या कहते हैं, नीडल कहते हैं। तलवार, तलवार का अर्थ है खड्ग यानी खड्ग। इसका अर्थ देखते हैं। रही मन देख बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों को देखकर हमें छोटों का अपमान नहीं करना है, बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का तिरस्कार नहीं करना है, छोटे लोगों का अनदेखा निर्लक्ष्य नहीं करना है, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। जहाँ सुई काम आती है वहाँ पे तलवार क्या कर सकती है ना। जहाँ पे सुई का काम होता है वहाँ पे तलवार क्या कर सकती है। तो सुई का हो तलवार का, उसका ही एक क्या होता है, एक उसका ही एक महत्व होता है। मानो आपके पैर को कांटा लगा है तो कांटे को हम सुई से निकालते हैं, कांटे को तलवार से निकालते हैं भला? कांटे को तलवार से नहीं निकाल सकते। तलवार के जगह पे तलवार का महत्व है, सुई के जगह पे सुई का महत्व है। मानो तलवार मिल गया सुई को भूलना, ऐसा नहीं चाहिए। बड़े लोगों के मिलने पर छोटों को अनदेखा मत कीजिए, छोटे लोगों का तिरस्कार मत कीजिए। वही रहीमदास जी कहते हैं। फिर से एक बार उसका हम भावार्थ देखते हैं। देखिए, रहीम कहते हैं कि रईस और बड़े लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए। रहीम कहते हैं कि रईस, ये रईस किसे कहते हैं? जो व्यक्ति धनवान होता है, जो करोड़पति होता है, उसे कहते हैं रईस। जिसके पास पैसा बहुत होता है, धन दौलत बहुत होता है, ऐसे व्यक्तियों को रईस व्यक्ति कहते हैं। रईस और बड़े लोगों को जो नाम कमाते हैं उन्हें बड़े लोग कहते हैं। रईस और बड़े लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए, उनका तिरस्कार, उनका अपमान, उनको अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है। जहाँ सुई काम आती है वहाँ पे तलवार क्या कर सकती है ना। इसलिए हमें छोटे लोगों का अपमान नहीं करना है, छोटे लोगों को अनदेखा नहीं करना है। सभी को उनका एक व्यक्तित्व को, उनके व्यक्तित्व को हमें गौरव देना है, उनके व्यक्तित्व को हमें इज्जत देना है। देखिए, अब है चौथा और अंतिम दोहा। क्या कहते हैं रहीमदास जी चौथे दोहे में? एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, बड़े बड़ाई न करें, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, बड़े न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मम मोल, लाख टका मम मोल। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मम मोल। इसे कैसे गाते हैं? देखिए, बड़े बड़ाई न करे, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, बड़े न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मम मोल, लाख टका मम मोल। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मम मोल, लाख टका मम मोल। देखिए, इस दोहे का अब हम शब्दार्थ देखते हैं। बड़ाई, बड़ाई का अर्थ क्या है? प्रशंसा करना, अपने आप की प्रशंसा करना। प्रशंसा करते हैं ना, प्रशंसा। बड़ाई का अर्थ है प्रशंसा। हीरा, वज्र, वज्र। टका, टका का अर्थ है मुद्रा, सिक्का। उस समय टका यानी मुद्रा, सिक्का।
देखिए मम, मेरा, मम का अर्थ है मेरा। मोल यानी दाम, मोल का अर्थ है दाम। इसका हम अर्थ देख लेते हैं। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल। ये बड़े लोग जो होते हैं ना, वो अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, बड़े बड़े बातें नहीं करते हैं। बड़े लोग अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। रहीम न हीरा कब कहे, लाख टका मम मोल। रहीमदास जी कहते हैं हीरा कब कहता है कि मेरा मोल लाख टका है, यानी लाख लाख सिक्के, लाख मुद्राएं हैं, लाखों रुपए है मेरा मूल। ऐसा कभी हीरा कहता है? हीरा डायमंड कब कहता है कि मेरा मूल्य लाख मुद्राएं? हीरा अपना मूल्य स्वयं नहीं कहता। उसी तरह बड़े लोग अपनी बड़ाई नहीं करते, बड़े लोग अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, वो सबको पता चलता है ना। अब देखिए भावार्थ, उसी का हम भावार्थ देखते हैं। बड़े लोग न ज़्यादा बोलते हैं न ही अपनी प्रशंसा करते हैं। जो बड़े लोग, जो सच्चाई में जो बड़े लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो न ज़्यादा बोलते हैं और न ही अपनी प्रशंसा करते हैं, स्वयं की प्रशंसा कर लेते हैं। रहीम कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाख मुद्राएं हैं? हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाख? हीरा तो नहीं कहता। उसी तरह बड़े लोग अपने स्वयं का प्रशंसा नहीं करते। ये देखिए, ये पूरी दुनिया में एक अनमोल हीरा है, इसे कहते हैं कोहिनूर। इसका नाम है कोहिनूर। अब देखिए दोहों का उद्देश्य, ये 4 दोहों का उद्देश्य क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। पहला, हम सब सज्जन बने। हम सब लोगों को क्या करना है? सज्जन बनना है। अपने अंदर की बुराइयों को निकाल फेंकना है। उससे कोई उपयोग नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं। जीवन व्यर्थ होता है बुराई में। इसलिए हमें क्या करना है? बुराई को निकाल कर फेंक देना है, अच्छाई को, भलाई को हमें अपनाना है। हम सबको भलाई को अपनाकर सज्जन बनना है। हम सबको सज्जन बनना है और दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करना है। संपत्ति का संग्रह अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं करना है, दूसरों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। जो निर्धन है, जो निर्बल है, उनकी सहायता के लिए हमें संपत्ति का संग्रह करना है। देखिए दूसरे दोहे में कहते हैं, हम अच्छे स्वभाव के होते हैं तो बुरी संगत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब हम अच्छे स्वभाव के होते हैं, जब हम अपने अच्छे स्वभाव पर दृढ़ता से डटे रहते हैं, तो बुरी संगत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बुरी संगत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हमें अच्छे स्वभाव पे डटे रहना है, डगमगाना नहीं है, डटे रहना है, दृढ़ता से रहना है। बड़े लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में कभी भी बड़े लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों का तिरस्कार हो, अपमान हो, निर्लक्ष्य हो, अनदेखा नहीं करना चाहिए। उनको भी मनुष्यता की एक इज्जत देना है, वे भी एक मनुष्य है ना। तो मनुष्यता की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से हमें उनका गौरव देना है। हमें हर किसी का गौरव करना है, हर किसी को उनका इज्जत देना है। किसी का बेइज्जत हो, किसी का अपमान नहीं करना है। देखिए, हम बड़े लोगों की तरह न ज़्यादा बोले न ही अपनी प्रशंसा करें। हमें कैसा रहना है? हमें बस शांत रहना है। हमें बड़े लोगों की तरह, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी है, हमें ज़्यादा बातें नहीं करना है, बस अच्छा काम करते रहना है, निकलते रहना है। अच्छा काम करते हैं, अपना जीवन व्यापन करते रहना है। अपनी प्रशंसा स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करना है, यही सीख देते हैं। तो पाठ का सारांश, पाठ का विवरण यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि गृह कार्य। आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सुजान लोग संपत्ति को क्यों संग्रह करते हैं? पहला प्रश्न है, सुजान लोग संपत्ति क्यों संग्रह करते हैं? इसका उत्तर हमें देना है। देखिए दूसरा प्रश्न है, चंदन के पेड़ से
कौन लिपटे रहता है? चंदन के पेड़ से कौन लिपटे रहता है? तीसरा प्रश्न है, रहीम किसका तिरस्कार न करने के लिए कहते हैं? रहीम किसका तिरस्कार न करने के लिए कहते हैं? चौथा प्रश्न है, कौन अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं? कौन अपनी प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा नहीं करते हैं? इन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। और कुछ प्रश्न हैं जिन्हें 2-3 वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। देखिए, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। रहीम ने सज्जनों के बारे में क्या कहा है? रहीम ने सज्जनों के बारे में क्या कहा है? सो उदाहरण समझाइए। उदाहरण देकर हमें समझाना है, लिखना है। रहीम ने भुजंग के उदाहरण से क्या बताया है? रहीम ने भुजंग, किसे कहते हैं भुजंग? सर्प को, सांप को भुजंग कहते हैं। तो रहीम दास जी ने हमें भुजंग के, सर्प के उदाहरण से हमें क्या बताया है, उसका उत्तर हमें लिखना है। ठीक है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, छोटे लोगों के महत्व को रहीम ने कैसे व्यक्त किया है? छोटे लोगों के महत्व को रहीम ने कैसे व्यक्त किया है, इसका उत्तर लिखना है। और चौथा प्रश्न है, हीरे के बड़प्पन को रहीम ने कैसे बताया है? हीरे के बड़प्पन को रहीम ने कैसे बताया है? तो हमें क्या करना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर गृह कार्य में लिखने हैं। तो आज का पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। जय साई राम।